दोस्तों, ईरान और अमेरिका के बीच तनाव के दिनों में भारत और ताइवान के बीच भी एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया है, जहां पर भारतीय एजेंसियां कह रही हैं कि ताइवान 2024 में भारत की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को चुपचाप नुकसान पहुंचा रहा है। और वो है प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो भारत में $43 मिलियन का है। अब देखिए है क्या कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक कंज्यूमर है, लेकिन वही उत्पादन के मामले में भारत लगभग 16 से 17 मिलियन टन प्रोडक्शन कैपेसिटी के साथ वर्ल्ड के कुल प्लास्टिक उत्पादन में 7वें नंबर पर आता है। हालांकि अभी 2025-26 के डेटा के अकॉर्डिंग अभी तक 11 से 12 मिलियन टन का ही प्रोडक्शन इंडिया कर पा रहा है। अब अगर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का डेटा देखें तो इंडिया के प्लास्टिक का टोटल कंजम्पशन 20 मिलियन टन पर ईयर था, जहां पर यह पर कैपिटा मतलब हर व्यक्ति औसतन साल भर में गाहे बगाहे 14 किलो प्लास्टिक का यूज करता है। लेकिन यही जानकर आपको ताज्जुब होगा कि इसी जगह पर यूएसए में हर व्यक्ति औसतन सालाना 130 किलोग्राम से ज्यादा और यूरोप में 90 से 100 किलोग्राम से ज्यादा प्लास्टिक यूज करता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो भारत में प्लास्टिक की प्रति व्यक्ति खपत एज कंपेयर बहुत ही कम है, मतलब महज 14 किलो। हालांकि मौजूदा आंकड़ों के आधार पर यह अनुमान है कि 2030 तक भारत के प्रति व्यक्ति प्लास्टिक की खपत 20 से 25 किलो तक हो जाएगी, जहां पर भारत में छोटी बड़ी मिलाकर प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स चल रही हैं, जो कि प्लास्टिक और प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बनाती हैं। क्योंकि भारत में लगातार पैकेजिंग डिमांड खासतौर पर एफएमसीजी और ई कॉमर्स के कारण लगभग 10% से 20% ग्रोथ की दर से बढ़ रहा है, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पाइप्स, कंस्ट्रक्शन और एग्रीकल्चर जैसे मल्चिंग नेट्स या ग्रीन हाउस फार्म्स के साथ साथ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक्स ने भी प्लास्टिक के बूम को बढ़ा दिया है। और खासकर ये क्षेत्र कुल 75% से ज्यादा प्लास्टिक का उपयोग करता है। लेकिन परेशानी की बात यह है कि ये प्लास्टिक बनाने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल का यूज होता है, जिसे थैलिक एनहाइड्राइड कहते हैं। इसके बिना प्लास्टिक बनाना असंभव है, क्योंकि यही केमिकल है जो प्लास्टिक को फ्लेक्सिबल और ड्यूरेबल बनाता है। मतलब जो हम प्लास्टिक रोज इस्तेमाल करते हैं जैसे बोतल, पाइप्स, पैकेजिंग, वो सालों तक खराब न हो, और इसके पीछे इसी केमिकल का कमाल है। हालांकि भारत में थैलिक एनहाइड्राइड बनाने वाली सिर्फ 7 से 8 बड़ी कंपनियां हैं, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, IOCL, GNFC और इस तरह की बड़ी कंपनियां। देखिए, आज भारत थैलिक एनहाइड्राइड जैसी जरूरी केमिकल के जरूरत का 80% खुद बना लेता है। बाकी 20% कोरिया, जापान, ताइवान या चीन से इंपोर्ट करते हैं। हम आपको बता दें कि क्रूड ऑयल की रिफाइनरी से निकला एक बाई प्रोडक्ट होता है जो है नेफ्था। जी हाँ, ये वही नेफ्था है जिसका यूज यूरिया फर्टिलाइजर बनाने के काम में आता है। अब आप इसी बात से समझ लीजिए कि भारत में 60% से ज्यादा फर्टिलाइजर प्लांट्स नेफ्था बेस्ड हैं, जो कि ज्यादातर हम सऊदी, UAE, US से इंपोर्ट करते हैं, मतलब लगभग 40% के आसपास, जिसका कि इस समय युद्ध के कारण सप्लाई डिस्टर्ब हो गया है, जो कि हो सकता है आगे चलकर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। लेकिन भैया, अब चलिए मुद्दे की बात करते हैं कि इसी नेफ्था का एक बाई प्रोडक्ट भी निकलता है जिसे कहते हैं थैलिक एनहाइड्राइड, जिससे हम लोग PVC प्लास्टिक वगैरह बनाते हैं। और अब ताइवान के साथ भारत का इसी केमिकल को लेकर विवाद सामने आ रहा है, जिसमें हुआ यह है कि भारत में बना थैलिक एनहाइड्राइड की डिमांड बड़ी तेजी से नीचे गिर रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी प्लास्टिक का प्रोडक्शन अपने पीक पर था और उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। लेकिन ऐसे में ताज्जुब की बात यह हुई कि जब भारत में बना थैलिक एनहाइड्राइड केमिकल मार्केट में तो बिक ही नहीं रहा है, तो प्लास्टिक का प्रोडक्शन अपने पीक पर कैसे है, उस पर इतना प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा है। ऐसे में मैन्युफैक्चरर्स को शक हुआ कि इस केमिकल का सोर्स कहीं और से तो नहीं आ रहा है। इसी आनंद फानन में DGTR यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज ने जांच शुरू की, और इनिशियल जांच में ताइवान का नाम सामने आया। जहां गहरी पड़ताल हुई तो पता चला कि ताइवान 2024 से चोरी छुपे इस केमिकल का भारत में डंपिंग कर रहा था। अब यहाँ डंपिंग का मतलब अगर समझें तो ये वो प्रोडक्ट होते हैं जिन्हें दूसरे देश मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से भी सस्ता बेचना शुरू कर देते हैं। इसके पीछे की स्ट्रेटजी ये होती है कि पहले उसकी इंडस्ट्री को बर्बाद कर दीजिए और फिर पूरे मार्केट पर कब्जा कर लीजिए। अब देखिए, इसके शुरुआत में तो सबसे पहले शक हुआ चीन पर, लेकिन चीन से इंपोर्ट लगभग 25% तक ऑलरेडी गिर चुका था। लेकिन वहीं से ताइवान से इस केमिकल का इंपोर्ट 38% बढ़ गया था, जहां 2024-25 में भारत ने ताइवान से करीब $29 मिलियन का थैलिक एनहाइड्राइड इंपोर्ट किया था। हालांकि अब इस मामले में एक जांच कमेटी बैठाई गई है जो 2024-25 के इंपोर्ट के फिगर्स को चेक कर रहा है। अगर ताइवान दोषी साबित हुआ तो उसके ऊपर भारी एंटी डंपिंग ड्यूटी के जुर्माना लगाने की बात की जा रही है।
खैर, ताइवान अपने सफाई के लिए समय मांग रहा है और इसमें क्या होता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल दोस्तों, इस मामले में आप क्या सोचते हैं, प्लीज अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।